एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का जो पेपर है, पूरा पेपर बता रहा हूँ, रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए 101% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपकी परीक्षा में आएगा। इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और रट्टा मार लीजिए, क्योंकि 100% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए अच्छे से याद करें, क्योंकि अब आपका पेपर कल होने वाला है, यानी कि 15 दिसंबर सोमवार का ये पूरा पेपर है। इसलिए अच्छे से देख लो और रट लो पूरा पेपर, क्योंकि 100% ये पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गैस के अणुओं की गति होती है। प्यारे विद्यार्थियों, गैस के अणुओं की गति कैसी होती है? तो इसमें आपको त्रिविमीय गति बताना है गैस के अणुओं की, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, मूल मात्रक नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लीटर जो होता है वो एक मूल मात्रक नहीं है, तो आपको लीटर करेक्ट करना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वाकई पास होना है तो इस क्वेश्चन पेपर को रट लीजिए और छाप लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये 100% परीक्षा में आएगा। आपसे मैं जो कह रहा हूँ 100% देखने को ये पेपर मिलेगा। पृष्ठ तनाव गुण होता है। तो पृष्ठ तनाव जो गुण होता है वो कहाँ पर होता है? इसमें आपको क्या लिखना है? केवल द्रवों में होता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो इसमें संबंध क्या हो जाएगा? और यहाँ पर आपको बताना है f बराबर r/2। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करेगा? तो वो पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आपको पदार्थ लिखना है। आपको लगता है कि सर हमारे लिए बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार आपको इस रुक जाना नहीं परीक्षा में रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करें। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। तो यहाँ पर आपको अनंत लिखना है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको 25 सेंटीमीटर लिखना है। बर्नौली का प्रमेय पर आधारित होता है। तो बर्नौली का जो प्रमेय है प्यारे विद्यार्थियों किस पर आधारित होगा? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? ऊर्जा संरक्षण। समतापी प्रक्रम में नियम का पालन किया जाता है। तो समतापी प्रक्रम में बोयल के नियम का पालन किया जाता है। तो आपको लिखना है बोयल के। ठीक है, क्या लिखना है? यहाँ पर बोयल के लिखना है, यानी कि बोयल के नियम का पालन किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग में होता है। तो जेनर डायोड का जो उपयोग है वो वोल्टेज नियंत्रक में होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वोल्टेज नियंत्रक। ठीक है, तो वोल्टेज नियंत्रक आपको लिख कर आना है। आप सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और पढ़ाई कर लो अच्छे से। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। इसलिए जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। यही क्वेश्चन पेपर जो मैं बता रहा हूँ, आवृत्ति में प्यारे विद्यार्थियों इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। ठीक है, चालक की धारिता में आपको ऑप्शन नंबर 4 से मिलाना है। स्वप्रेरकत्व में आपको ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, हेनरी। और अभिकेंद्रीय बल में आपका सही उत्तर क्या होगा? और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। पास होना है तो पढ़ लो, क्योंकि 100% पेपर अगर आपको मिल गया तो आप पास जरूर हो जाएंगे। यदि शुद्धि अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा? तो इसमें आपको क्या लिखना है? पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है पी प्रकार का। विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। तो इसमें आपको लिखना है नर्म लोहे के। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र बताइए। तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, आप जल्दी से देख लीजिए, m-1 L3 T-2। निर्वात में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो वो होता है प्यारे विद्यार्थियों विकिरण विधि से। विकिरण विधि। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है। इसमें आपको 2 सेकंड लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, 2 सेकंड।
अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि रट लीजिए क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। और अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर के साथ आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए अच्छे से देखिए। 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर अपलोड हो चुके हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।